अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नौशरवान है और मैं KPK के ख़ूबसूरत शहर पेशावर में पैदा हुआ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने अपनी इब्तदाई और आला तालीम पेशावर के तारीख़ी और मशहूर इदारों से हासिल की, जिसमें एडवर्ड्स कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और पेशावर यूनिवर्सिटी। मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया और आला तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने मुलाज़मत का आगाज़ दर्स व तदरीस के शोबे से किया। मैंने सबसे पहले सिकास इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मुस्लिम पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद मैंने अमरीकी सफ़ारत ख़ाने में तकरीबन 17 साल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे से वाबस्ता रहा। किसी भी ज़ुबान की तरह उर्दू भी एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें तमाम इसनाफ़ मौजूद हैं। और इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नसरी और दूसरा नज़म का। मैंने आज जिस सबक का आपका इंतखाब किया है उसका नाम है आंगन, और जिसकी मुसन्निफ़ा हैं खतीजा मस्तूर। आंगन अगर हम नसरी अदब में देखें तो नसरी अदब में हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब। अफ़सानवी अदब में आपके दास्तान, नावल और ड्रामा शामिल हैं। तो आंगन वो आपका नसरी सिन्फ़ है, वो नावल से इसका ताल्लुक़ है। नावल ये लातीनी लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी के तवस्सुत से उर्दू में दाखिल हुआ, जिसका मतलब है कि निराला, अजीब। और इसको अगर हम दें तो ये एक ऐसी कहानी जो कि नावल निगार अपने तजुर्बात और मुशाहदात को ज़ेरे तहरीर लाता है। तो किसी भी नावल में बुनियादी चीज़ वो उसकी कहानी की कहानी, और कहानी आपकी नावल में हकीकत निगारी पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यही चीज़ इसको दास्तान से अलहदा करती। तो हम सबसे पहले जिस तरह नावल की बुनियादी चीज़ मैंने कहा कहानी, जो नावल निगार अपने मुशाहदात को, फिर दूसरी चीज़ जो इसमें अहम है वो है इसका प्लाट। प्लाट क्या होता है कि जिसमें नावल निगार तमाम वाक़यात को एक तरतीब से कि उसका एक आगाज़, उसके फिर तदरीजी मराहिल और उसका इख्तिताम वो करता है। अब उसमें प्लाट के बाद तीसरी अहम चीज़ है वो किरदार, कि आप अपने जो आपका मकसद है अल्फाज को या जो तजुर्बात मुशाहदात को, आप वो किरदार के ज़रिए से नावल में अदा करवाते हैं। किरदार यानी कि नावल में कुछ उसके मरकज़ी किरदार होते हैं, कुछ उसके ज़िमनी किरदार होते हैं। फिर उसकी नावल की ज़ुबानो बयान और उसकी मुकालमा निगारी, मंज़र निगारी, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो इसी नावल फिर उस हवाले से हम उसमें मुख्तलिफ़ इक़साम में हम तकसीम कर सकते हैं नावल को। किरदारी नावल, इस्लाही नावल, जासूसी नावल, मुहिम्माती नावल, तारीख़ी नावल। तो इसी हवाले से हम देखेंगे कि खतीजा मस्तूर का नावल आंगन वो उसका प्लाट या कहानी क्या है। और उससे पहले हम खतीजा मस्तूर का मुख्तसर सा तारुफ़ वो करवाएंगे कि खतीजा मस्तूर सन 1927 में
जो है लखनऊ के एक अदबी घराने में पैदा हुई। उनकी वालदा एक अच्छी शायरा और मज़मून निगार थी, जिसकी वजह से जो है इनकी दूसरी बहन और इनके ऊपर जो है उस अदबी माहौल का असर पड़ा। इनकी दूसरी बहन जो है हाजरा मसरूर, वो भी एक अच्छी नावल निगार और अफसाना निगार। हाजरा मसरूर की तरह खतीजा मस्तूर ने भी जो है हकीकत निगारी को जो है अपने नावलों का हिस्सा बनाया, और इनकी जो है इस आंगन नावल की वजह शोहरत जो है वो ये है कि इनको इस पर आदमजी अवार्ड मिला। अब जो आंगन की कहानी है, आंगन जो है आम तौर पे घर का एक हिस्सा होता है, जिसे सहन भी, जिसमें तमाम लोग जो है इकट्ठे होते हैं और अपने जो है मसाइल को जो है वो उसके ऊपर बहस मुबाहिसा करते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। तारीख़ी लिहाज से और जो है यानी इसका जो ज़माना है वो क़याम पाकिस्तान की जो कोशिशें हो रही थी उससे लेकर क़याम पाकिस्तान तक का वक्त है। इसमें जो है हम इस नावल को कह सकते हैं कि ये किरदारी नावल है, जिसमें बुनियादी या मरकज़ी किरदार जो है आलिया हैं, और आलिया के ज़रिए से ही जो है इस कहानी को जो है कारी तक पहुंचाया गया है। आलिया जो है उसके वालिद जो है एक सरकारी मुलाजमत करते थे, और जो है जब सरकार उनकी वो फौत हो गए, उनकी वफ़ात के बाद जो है आलिया अपने दुदयाल के घर जो है अपने दादा के घर जो है वो आ जाती है अपनी वालदा के साथ, जहाँ छिम्मी जो है वो उसकी चचाज़ाद बहन है और वो पहले से जो है ये वहाँ पर क़याम करती है। छिम्मी जो है उसके वालिद जो है उसकी वालदा की वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी के बाद जो है वो छिम्मी को जो है अपने बड़े भाई के घर ही छोड़ देते हैं और बराए नाम उनको ख़र्चा देते हैं। तो इस तरीके से छिम्मी और आलिया जो है अपने बड़े चचा के आंगन में इकट्ठी हो जाती हैं, और इस आंगन में जो है उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, तो मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पर सियासी और समाजी जो है पहलू जो है वो उसमें उस पर बहस की जाती है। जो है अब इसमें एक किरदार जो बड़े चचा का किरदार है वो जो है सियासी तौर पे उन कांग्रेसी हैं, और जमील भैया जो उनके बेटे हैं, और छिम्मी जो उनकी भतीजी है बड़े चचा की, वो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी या उस वक्त के नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही। इसी तरह जो इसमें ज़िमनी किरदार जो है आलिया की वालदा जो कि अंग्रेज़ नवाज़ हैं, और करीमन बुआ जो है वो भी एक ज़िमन किरदार हैं, जिनका कोई ऐसा ख़ास जो है उसमें नहीं है, लेकिन वो अज़मत रफ्ता जो है यानी पुराने जो है ख़यालात की मालिक हैं, और जो है उनको उस इक़दार को जो है उसका वो पास करते हुए उस अज़मत रफ्ता की जो है पैरवी करें। तो इस आंगन में जो इस्तिआरा दिया गया है, एक जो है वो दिया गया है कि इससे जो है इसमें बहुत से जो है उस वक्त क़याम पाकिस्तान के बनने तक जो मराहिल हैं और मुख्तलिफ़ जो है बहस मुबाहिसे हैं, उससे जो है इसके ऊपर बहस की गई। तो हमारा नावल आंगन आप जो है इसको जब पढ़ेंगे तो मज़ीद आपके और इससे मिलते जुलते आप और नावल भी पढ़ें ताकि आपकी जो है मालूमात में इजाफ़ा हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।